एरिया में ट्राइबल बसता है, उसके अंदर मैं स्कूलों की बात करूंगा। पोपल्टी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर 350 बालक है और 5 कमरे हैं, केवल 5 कमरे। 4 साल के अंदर 1 कमरे का व्यवस्था नहीं करवाई। सभापति महोदय, बछार ग्राम पंचायत के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 8 कमरे हैं, जिसमें 5 कमरे जर्जर है और उसमें 600 बालकों की वहां पर एडमिशन की संख्या है। सभापति महोदय, धार पंचायत के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय धार 9 कमरे हैं, 7 कमरे जर्जर है। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी बहुत कुछ लिख के दिया, मगर 1 कमरा उनको ठीक करके भी नहीं दिया। सभापति महोदय, देवाली ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल है और 4 कमरे हैं। अब मैं आपको क्या कहूं, बड़ी उंदरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 769 बच्चे हैं, जिसमें 398 बालिका है, 767 बालक है और केवल 4 बालक अन्य है। ऐसी ट्राइबल एरिया के अंदर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है और बरसों से इनको वोट दिया है। चंडबोरा ग्राम पंचायत में देवी माता प्राथमिक विद्यालय है, 2 कमरे हैं और उसके अंदर 5वीं तक स्कूल चल रही है, 1 कमरा नहीं है, वो भी जर्जर है। सभापति महोदय, चांसदा मानपुरा स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 कमरे हैं और वहां पर जमीन भी नहीं है, 1 कमरा भी बनाए तो कहां बनाए। छोटी उंदरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय का जो गुगली घाटी के अंदर, बड़ी उंदरी, हाँ छोटी उंदरी है, छोटी उंदरी में गुगली घाटी के अंदर 300 बालक है और 3 कमरे हैं और वो भी जर्जर है। सभापति महोदय, अब मैं बड़ी पंचायत की आगे या गुगली या जो हमारे बालक 2 कमरों के अंदर 184 बालक वहां पर अध्ययन कर रहे हैं, एक भी मतलब वहां पर दूसरा कमरा नहीं है। कहाँ तो हमारी पंचायत के वहाँ मतलब वहाँ लोग बाग उन बच्चों को कहाँ पढ़ाए, क्या करे। वहाँ हमारे ट्राइबल के मंत्री भी आते हैं मगर वो भी कोई ध्यान नहीं देते। मेरी विधानसभा ग्राम पंचायत पोपल्टी के अंदर राजस्व गांव 8 के अंदर 2 स्कूलें चलती है और 6 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर 8वीं से मतलब आगे बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाए। वहाँ पर 8वीं के बच्चे भी 6ठी के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते। 6 किलोमीटर तक बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोटे बच्चे 6 किलोमीटर कैसे जाकर वो पढ़ाई करेंगे। और उसकी दूरी अलसीगढ़ और कालीवास और पोपल्टी बराबर है। इस स्कूल के अंदर वास्तव में बालक 23 बालकों ने 5वीं पास की और 20 बालकों ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इतनी दूरी मेंटेन हो नहीं रही है। सभापति महोदय, ग्राम पंचायत पोपल्टी के अंदर जो वास्तव में यह हमारी पढ़ाई प्रभावित है, इसके लिए हमारी स्कूल को क्रमोन्नत करने का मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, चांसदा पीएससी है, उसके अंदर जो वास्तव में पहले पीपीपी मोड पे दे रखी थी और उसका समय 2022 में खत्म हो गया, मगर अभी भी वो कब्जा कर रखा था। गांव वासियों ने ताला लगाया, सरकार से कलेक्टर साहब के पास में धरना देकर बोला और उन्होंने अब उसको जनता के हवाले किया। सभापति महोदय, यही नहीं, ये सरकार क्या करना चाहती है मुझे पता नहीं है। उस हॉस्पिटल में 2 मिनट में समाप्त करिए प्लीज। सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करिए। अतिवृष्टि के अंदर हमारी रोडें टूट गई थी, उनका भी अभी तक कोई धनी धोरी नहीं है। अभी तक 1 रोड और पुलिया ठीक नहीं हुई है। सभापति महोदय, ओलावृष्टि का भी अभी तक उसका ये मतलब गिरदावरी नहीं हुई है। सभापति महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र में नेटवर्क की बड़ी भारी समस्या है। ट्राइबल में राशन की भी भारी दिक्कत है। जैसे हमारी धार पंचायत में कुंडाल, सुरूपाल, जाबला, सरू, चांसदा, जामरकोटड़ा, खजूरी, खरपीना, पोपल्टी, अलसीगढ़, पाई, पीपलवास, चंडबोरा, बछार, इन पंचायतों के अंदर ये नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। राशन लेने के लिए 3 दिन लगते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मेरी विधानसभा नहीं पूरे संभाग की बात कर रहा हूं।
टीएसपी क्षेत्र में डीपीसी 2020-21 में विषय गणित और विज्ञान का महोदय टीएसपी में डीपीसी का जो यह स्टे ले लिया था उसको स्टे भी खुल गई थी, मगर आज दिन तक इसको ना तो बच्चों को मतलब नहीं भर्ती किया है ना काउंसलिंग का मौका दिया है। आज हमारे ट्राइबल के सभापति महोदय बालक बालिकाएं वहां पढ़ने से वंचित है। जब गणित और विज्ञान के अध्यापक ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे उनको अध्ययन करवाएंगे। सभापति महोदय मैं मांग करता हूँ कि हमारे ट्राइबल का आप ध्यान रखते हुए हमारे स्कूलों को तो कम से कम सही करवा दे, अध्यापक दे दे। धन्यवाद।